गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से, माता रानी की ब्लेसिंग से, भोले बाबा की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप सभी को सुबह सुबह की प्यार भरी राधे राधे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉर्निंग की और व्लॉग की शुरुआत की है पूजा रूम की सफाई से, क्योंकि दिवाली पे ही मेरी पूजा रूम की सफाई हुई थी। हालांकि डेली बेसिस पे तो डेली मैं कपड़ा मारती हूँ, बिना बासीपना निकाले मैं कहीं भी कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो पूजा रूम की तो सफाई डेफिनेटली डेली होती है, लेकिन ये जो टाइल्स है ना, जो मेरी ऊपर तक गई हुई, जहाँ पे मैं भी हाथ मार रही हूँ, तो इन सब चीज़ों पे हफ्ते में एक बार ही हाथ लगता है। और कपूर धूप जलाने की वजह से लाइट कलर की टाइल्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कालापन सा बैठ जाता है और वो बहुत उड़ता भी है धूप बत्ती जलाने की वजह से। तो इसे मुझे हफ्ते भर में भी, तो मैं ज़्यादा बोल दे रही हूँ, मुझे 4 से 5 दिन में ही मैं क्लीन करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे का रैक पहले भगवान जी के फ़ोटो साफ़ करने के लिए अलग कपड़ा रखा हुआ, टाइल्स साफ़ करने के लिए अलग कपड़ा रखा हुआ है। तो अभी मैं टाइल्स साफ़ कर रही हूँ, रैक की सफाई हो गई है। तो आज मुझे पूजा करने में लगता है, मतलब फिक्स 1.5 घंटे लगे हैं इन सभी चीज़ों को निपटाने में। और ऊपर ना छोटे छोटे से मकड़ी के जाले भी बन जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी, वो धुएं की वजह से होता है। तो ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो इसी वजह से फिर मुझे बहुत बहुत ऊपर तक टाइल्स गई हुई है। और उधर हम लोग मतलब बिना चेयर लगाए कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी वेंटिलेटर बनी हुई है ताकि पूजा रूम में रोशनी हल्की आए। तो अभी देखना आप मेरे साथ क्या होगा। यहाँ पे ना मैं इसमें इस डब्बे, स्टील के डब्बे में, इसमें मैं सिंदूर अक्षत का जो भी पैकेट होता है ना, वो सारा कुछ रखती हूँ। और ये वाली जो स्टील का है मेरे हाथों में, मैं उसमें रख लेती हूँ डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए। तो एक और काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को स्लो मो दे दिया ताकि आप देख पाओ और समझो कि कैसे मेरा काम बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये सारा कुछ डब्बा समेत पूरा पलटी हो गया और मेरे हाथ पे पूरा सिंदूर सिंदूर सारा कुछ गिर गया, क्योंकि उसमें रोली सिंदूर मैंने भर के रखा था कि अभी फटाक से पूजा करके सभी भगवान जी को तिलक करूँगी। और ये देखो मेरा काम। और इत्र के जो डब्बे होते हैं, जो मैं लड्डू गोपाल को डेली स्नान करने के बाद लगाती हूँ, तो वो कांच का डब्बा होता है, वो भी गिर गया, टूट गया। मेरा इतना काम बढ़ गया। मैंने सोचा था कि फटाक से मैं रैक और टाइल्स की सफाई करके, पूजा के बर्तन धो के फटाक से मैं लड्डू गोपाल को नहला दूंगी। मैक्सिमम आधा घंटा से 45 मिनट के बीच हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा कभी ना हो कि मैं जिस काम में लगूँ और मेरा काम ना बढ़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ सारा कुछ क्लीन करके फिर से मुझे फ़र्श पे एक बार पोंछा लगाना पड़ा, क्योंकि वीडियो तो शूट हो चुका था काफ़ी लंबा सा। तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं डालती, आप लोग भी बोर हो जाते। और यहाँ पे मैंने सुबह में सारे बर्तन वगैरह धोकर मैं गई थी, तो वो सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो पूजा के बर्तन धोने के लिए भी साबुन और स्कॉच जो भी है मैं अलग रखती हूँ। तो एक दिन मैं साबुन विम बार जो होता है उससे धोती हूँ, और एक दिन मैं पीताम्बरी से धोती हूँ। तो आज मैं पीताम्बरी से धो रही हूँ, उससे ना बहुत अच्छे से बर्तन चमक जाते हैं, बिल्कुल नए से हो जाते हैं। और मुझे डेली बेसिस पे इतने बर्तन धोने पड़ते हैं डेली, मतलब इतने मेरे डेली पर्पज़ में बर्तन यूज़ भी होते हैं पूजा के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है, उनको नहलाना होता है। तो मैं उनको स्नान भी पूजा रूम में ही करवाती हूँ। और 2 लोटा है, तो 2 लोटे का जल, एक बाकी भगवान जी के पास रहता है, एक मेरे कान्हा जी के पास रहता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे मेरे सारे पूजा के बर्तन धुल चुके हैं। और ये लास्ट में एक प्लेट है जिसमें मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो वो प्लेट सब धोकर अब मैं अच्छे से इसे अब मेरा इसके बाद का जो काम है, बस अपने कान्हा जी को स्नान करवाना होगा। तो मेरा इतना काम बढ़ जाता है ना। और आज मुझे काफ़ी लेट भी हुआ था, मतलब काम वाम करने में। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो आज यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का सब कुछ काम करके मैं अब जा रही हूँ अपने पूजा रूम में, अपने फटाक से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट पूजा करते हुए ही दिखाया है, क्योंकि ना लड्डू गोपाल को दिखाती, नहलाती वगैरह वो सारा प्रोसेस किसी अलग डेडिकेटेड वीडियो पे बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था पूजा और व्लॉग भी। तो मुझे 1.5 घंटे लग गए। अब मैं 1.5 घंटे का एग्जैक्ट शूट करूँगी तो फिर कहाँ से ही मैं वीडियो कर पाऊँगी। उसके बाद ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स, सोन पापड़ी, केक एंड बनाना शेक। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपने लंच प्रिपरेशन में। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो वो घर पे ही थे। तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा बनाओ, दाल चावल तो डेली ही खाना होता है, तो आज कुछ अच्छा बनाओ। वो जब भी घर पे रहते हैं ना, तो
कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनता है और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले तो बनाने का मन नहीं करता कि कौन है खाने वाला। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरा राइस। जीरा राइस को सबसे पहले मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मशरूम। तो मशरूम के लिए मैं यहाँ पे घी में मशरूम को फ्राई कर रही हूँ। ये मशरूम कट मेरे हस्बैंड ने ही किया था, और उनको ना थोड़ा बड़े बड़े जैसे मशरूम आते हैं ना खाने में, तो वो उनको सही लगते हैं। बहुत छोटे होते हैं तो ये गल के ना बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो बहुत लोग बॉईल करके बनाते हैं, मैं फ्राई करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर मशरूम को घी में पूरा अच्छे से फ्राई कर लिया, और आप देख सकते हैं कि कितना ही धुआं उठ रहा है। और ये वाली भी कढ़ाई ना मैंने दिवाली के टाइम ही ली थी, तो बहुत इसमें स्टील की दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जलता है, ये बहुत ज़्यादा ही धुआं उठता है इसमें। तो अब मेरे मशरूम हो गए फ्राई। तो जब तक मेरे मशरूम फ्राई हो रहे थे, मैंने मसाला वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लिया था। और यहाँ पे मैं इसे तड़का दे रही हूँ जीरा, कसूरी मेथी एंड खड़े मसाले, ये जो भी है दालचीनी वगैरह, इलायची, ये सब आते हैं, वो सब खड़े मसाले डालकर मैं इसमें प्याज का तड़का दूँगी। तो अभी मैं शायद डाल रही हूँ और हाँ, हींग भी डाला था मैंने। ये सारा कुछ डाल के अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। और मसाले में भी मैंने ऐड किया था 8-10 लहसुन की कलियाँ, अदरक, मिर्च और प्याज, और उसमें भी थोड़े से गरम मसाले ऐड किए थे मैंने। तो मशरूम छोले ये सब बनाओ तो जब तक गरम मसाला का फ्लेवर ना आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा गरम मसाला का फ्लेवर डालती ही डालती हूँ, क्योंकि ये सब मसालेदार सब्जियां हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। उसके वो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने उसमें जो एज़ यूजुअल मसाले जाते हैं, बेसिक मसाले, किचन किंग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सारा कुछ डालकर मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और इसे फ्राई करने के बाद, इसे जब तक फ्राई करेंगे तब तक थोड़ा सा ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। उसके बाद इसमें टमाटर की प्योरी मैंने बना कर रखा था। तो चाहे तो आप टमाटर कट करके भी, चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्योरी बना के डालना सही लगता है, क्योंकि इससे ना ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे मेरे मशरूम भी रखे हुए हैं फ्राई करने के लिए। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब थोड़े से प्याज हो गए हैं, प्याज टमाटर से सारे कुछ फ्राई हो गए, उसके बाद थोड़ी सी मैंने दही ऐड की है, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ़ील आए, रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आए। और यहाँ पे मैंने चॉपर में भी दही इसलिए डाला है ताकि मेरी साथ साथ रायता भी बन जाए। तो चॉपर में मैंने प्याज, टमाटर, मिर्च, ये सारा कुछ उसमें चॉप कर लिया था, और एक ही साथ दही का पैकेट फाड़ा, जिसमें मुझे सब्ज़ी में भी डालनी पड़ जाए, और एक ही बार चॉपर में भी मैंने डाल दिया। तो एक साथ मेरे इतने सारे काम होते रहते हैं, आप देख सकते हो। इधर मेरे मसाले भी भून रहे हैं, और इधर मैं रायता की भी तैयारी कर रही हूँ, और एक हाथ से मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है। तो ये जो मल्टीटास्किंग वाला जो हुनर रहता है ना, हम हाउसवाइफ में ही होता है। तो यहाँ पे मसाले फ्राई होने के बाद मैंने ऐड कर दिया है अब मशरूम, और उसके बाद अब स्वाद के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे इसमें नमक, क्योंकि ये गल के बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, तो नमक का हिसाब रखना पड़ता है। और रायता में भी मैंने उसी टाइम नमक डाल देता। रायता में हालांकि काला नमक ज़्यादा जाता है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल काला नमक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वाइट वाला ही डाला। और यहाँ पे मशरूम को फ्राई करने के बाद जैसे उसमें से बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, ताकि ये जो नहीं पका है ये मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दो। और रायता वगैरह बनने के बाद यहाँ पर मेरी जीरा राइस भी हो गई थी तैयार। तो ज़ीरा राइस भी इतनी अच्छी खिली खिली बनी थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी सी धनिया पत्ती थी मेरे पास, तो मैंने उससे थोड़ा गार्निशिंग कर दिया। और थोड़ी सी देखो मैंने बचा के रखा हुआ है सब्ज़ी में डालने के लिए, और थोड़ा सा रायता में भी डाला था। तो एक साथ ही मैंने सारे कट कर लिए थे और सभी चीज़ों पे गार्निश कर दिया था। अब जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है, मतलब पानी तो डल चुका है, तब तक मैं क्या करती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ, जब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा मिक्सर का जार ना अभी ख़राब हुआ है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं मिक्सर चलाती हूँ ना, तो जो जार में जो पानी रहता है वो बिल्कुल नीचे से रिलीज़ हो जाता है, और बिल्कुल काला काला सा पानी वो उसमें गिर जाता है। पता नहीं क्यों, उसका स्क्रू वगैरह शायद थोड़ा लूज़ हो गया है, और मुझे चलाने में भी डर लगता है, और थोड़ा आवाज़ भी उसका रफली सा निकल रहा है। तो मुझे वो जार को थोड़ा बनवाना पड़ेगा, और उसके वजह से ना सारे टाइल्स में भी छींटे पड़ते हैं, और मिक्सर में भी सारा कुछ गंदा निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चॉपर में ही मैंने रायते को बना कर रख लिया है, और साथ ही साथ मेरे सारे काम भी होते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना स्लैब भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि गैस का काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, सिर्फ सब्ज़ी चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे धनिया पत्ती देखो रखी हुई ना मेरी, तो उसे मैं छोड़कर अभी गैस मैंने क्लीन नहीं किया, अभी मैं स्लैब पे सिर्फ कपड़ा मार देती हूँ।
तो यहाँ पे हो गया किचन मेरा क्लीन एक तरीके से। और यहाँ अब जो थोड़े मोड़े छोटे से मतलब जो थोड़े मोड़े जो बर्तन हैं मतलब शेक वगैरह पीने के और नाश्ता वगैरह के जो थे, तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ वो भी धो लेती हूँ, नहीं तो इकट्ठे बर्तन इतने हो जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता है कि फिर खाना खा के तो और आलस सा छा जाता है बॉडी में कि अरे यार चलो ठीक है थोड़ा रुक के करेंगे या शाम में करेंगे। तो इसीलिए मैं हाथों हाथ ही मैं किचन में घुसती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना सारा काम निपटा कर निकलती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि चलो खाना भी बना रहे हैं तो टीवी को देखते देखते कोई किसी ने खाना बना लिया, टीवी देखते देखते किसी ने आटा गूँथ लिया, फिर चलो को बाद में बर्तन धोएंगे, बाद में किचन क्लीनिंग करेंगे। नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर खाना बन रहा है तो किसी किसी दिन मैं बर्तन 4-5 बजे शाम में धो लेती हूँ, लेकिन किचन स्लैब तो मैं हमेशा क्लीन करके ही फ्री होती हूँ। स्लैब में कभी गंदा नहीं छोड़ती, क्यों पता नहीं अजीब सा मेरे माइंड में एक बैठ गया है कि स्लैब मतलब गंदा मुझसे देखा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे वो सारा कुछ धोने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से मांज दिया है उसी स्क्रॉच से। और ये सब तो दिन भर में लगता है कि 4 से 5 बार होता होगा। स्लैब पे कपड़ा मारना 4 से 5 बार का डेली का है, और सिंक धोना। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी कहाँ तक पहुँची है। तो मैं यहाँ पे इसी छोलनी से इसे काट के देख लेती हूँ कि मशरूम मतलब अंदर से पका है या नहीं। तो थोड़ी सी कसर और बाकी रह गई थी, तो मैंने फिर से इसे ढक दिया। फिर मैं 5 मिनट बाद फिर से आती हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पे है ना और खिड़की भी खुली हुई है, तो हवा की वजह से ना आँच वगैरह उतनी अच्छे से आती भी नहीं है। और बिना खिड़की खोले बनाओ तो पूरा डब्बे इतने चिटचिटे से हो जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे शायद अब हो गई है मेरी सब्ज़ी पूरी कंप्लीट। और मुझे ग्रेवी इतना ही रखना है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि ग्रेवी अच्छे से रखना। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती की गार्निशिंग करके सब्ज़ी को कंप्लीट कर दिया है। तो फाइनली मेरी आज लंच हो गई है रेडी। तो ये रहा हमारा लंच। अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। कैसा लगा आज आपको आज का रेसिपी और आज का व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आ जाओ आप लोग भी खा लो यही यम्मी सा लंच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट